इस वीडियो में हम जानेंगे कि GSTR 1 के अपडेट के बाद हम कैसे GSTR 1 फाइल करेंगे। लाइव प्रोसेस में दिखाने वाली हूँ। वीडियो के शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए आपको नेक्स्ट वीडियो क्या चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। रिटर्न डैशबोर्ड में हम जाते हैं पहले की तरह। उसके बाद हम पीरियड सिलेक्ट करते हैं, फाइनेंशियल ईयर और क्वार्टर तो हमारा सिलेक्टेड है, तो हम पीरियड नवंबर सिलेक्ट करके सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर हमारा GSTR 1 का प्रिपेयर ऑनलाइन और ऑफलाइन का ऑप्शन है। हम ऑफलाइन में जाते हैं और अपलोड करते हैं टैली से डेटा। फिर हम दिखाएंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। तो चूज फाइल हमें करना है। सबसे पहले हम टैली में चले जाते हैं। टैली में ये मेरा GSTR 1 का फॉर्मेट दिख ही रहा है। हम सिंपली एक्सपोर्ट करेंगे। एक्सपोर्ट करने के बाद हमको JSON फाइल जो है वो हमें एक्सपोर्ट करना है। तो हम कहाँ एक्सपोर्ट करेंगे, वो पाथ हमें देना होगा यहाँ पर। तो पाथ आप दे दीजिए। उसके बाद क्या एक्सपोर्टेड फाइल का नाम होगा, मैंने ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रखा है, आपको कंट्रोल A करना है, सेव करना है। तो ये एक बार मैं दिखा देती हूँ कि कहाँ मैंने सेव किया है। यहाँ पर मेरा GSTR 1 JSON फाइल ऑलरेडी मैंने सेव किया हुआ है। तो यहाँ से हमको पाथ जो लोकेशन है उसको कॉपी करना है। कंट्रोल C करके मैंने सिलेक्ट कर लिया, फिर कंट्रोल C किया है। उसके बाद यहाँ पर चूज फाइल करना है और लोकेशन यहाँ पर मुझे पेस्ट करना है। पेस्ट करने के बाद ये जो सिंपल है मुझे अपलोड करना है। तो मैंने अपलोड कर लिया है। JSON फाइल अपलोड हो चुकी है। द वैलिडेशन प्रोसेस 15 मिनट लगता है, आपको रिफ्रेश करना होगा। तो बेसिकली प्रोसेस हो चुका है, लेकिन आप देख रहे होंगे कि एरर के साथ प्रोसेस हुआ है। तो आप सोच रहे होंगे कि मैम ये एरर क्या आया है। तो बेसिकली ये जो है ये एरर रिलेटेड टू HSN है। HSN में टैली प्राइम जो है, टैली RP9 या प्राइम, उसमें अगर आप जाओगे HSN वाइज समरी में, तो यहाँ पर एक रेट का एक्स्ट्रा फील्ड आया है GSTR 1 में, जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट नहीं होता है। इस वजह से वो एरर आती है। तो हम सेपरेटली HSN वाइज डिटेल अपलोड कर देंगे, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सिंपली हम बैक प्रेस करते हैं, बैक करते हैं और वापस से नवंबर सिलेक्ट करते हैं हमारा पीरियड और सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद यहाँ पर प्रिपेयर ऑनलाइन के ऑप्शन में हम जाते हैं। प्रिपेयर ऑनलाइन के ऑप्शन में जाने के बाद देखिए 9 डेटा ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और यहाँ पर 1 डेटा डॉक्यूमेंट इशू में अपलोड हो गया है, लेकिन HSN वाइज समरी में अपलोड नहीं हुआ है। वो रेट के वजह से, क्योंकि रेट का एडिशनल फीस अभी भी टैली में आया नहीं है। तो 9 डेटा जो है हमारा अपलोड हो गया है। हम एक बार खोल के देखते हैं। तो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर रेसिपेंट डिटेल, ट्रेड, लीगल नेम, टैक्स पेयर टाइप अब जो है आने लग गया, पहले नहीं आता था। अब देखिए दिखा रहा है रेगुलर टैक्स पेयर है, प्रोसेस कितना इनवॉइसेस हुआ है हाइपर लिंक के साथ। अगर मैं क्लिक करूं तो मैं इनवॉइसेस का भी डिटेल देख सकती हूँ और यहाँ पर एक्स्ट्रा इनवॉइस ऐड करने की फैसिलिटी भी दी गई है। पेंडिंग या एरर्ड इनवॉइस भी इसमें दिखा रहा है। तो बेसिकली प्रोसेस इनवॉइस में अगर मैं क्लिक करूं तो इनवॉइस वाइज डिटेल मुझे दिख जाती है। और इनवॉइस में अगर मैं क्लिक करती हूँ इनवॉइस का हाइपर लिंक पे, तो पूरा डिटेल इनवॉइस का आता है। देखिए रिकॉर्ड पर पेज आपके हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको 10 रिकॉर्ड चाहिए, 20 चाहिए या 50 चाहिए पर पेज। आप सर्च भी कर सकते हो GSTN वाइज इनवॉइस का डिटेल। तो इनवॉइस नंबर पे हम क्लिक करते हैं, देखिए इनवॉइस का पूरा डिटेल मेरे पास आ रहा है। तो ये एक अच्छी बेनिफिट हमें मिली है। तो यहाँ पर पूरा डिटेल जो है वो दिख रहा है। अब हम बैक करते हैं, बैक करते हैं। तो यहाँ पर मेरा 9 इनवॉइसेस जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है B2B इनवॉइसेस में। यहाँ पर ऐड रिकॉर्ड डिटेल्स और अमेंड रिकॉर्ड डिटेल्स का अलग सेक्शन है। अगर आपको डिटेल में जो चेंजेस आई है GSTR 1 में उसके बारे में आपको जानना है, बॉक्स में दिए गए लिंक को क्लिक कीजिए और उसको डिटेल में आप जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम HSN वाइज समरी में जाते हैं। HSN वाइज समरी में हमें डिटेल जो है वो डालना है। वो जो प्रीवियस प्रोसेस है वो सेम प्रोसेस इसमें है, फिर भी मैं आपको एक दिखा देती हूँ। तो बेसिकली हमारा ये HSN वाइज समरी है जिसका 3901 जो है HSN कोड है। तो हम सिंपली यहाँ पर कोड टाइप करते हैं 3901 और यहाँ पर क्लिक करते हैं। डिस्क्रिप्शन अपने आप भर जाता है। UQC हमारा यूनिक क्वांटिटी कोड हमारा किलोग्राम है, तो किलोग्राम हमको सिलेक्ट करना है। तो हम देख लेते हैं, किलोग्राम सिलेक्ट करते हैं
उसके बाद टोटल क्वांटिटी हमारा यहाँ पर मेंशन करनी है, 4000 क्वांटिटी है हमारी, तो मैं 4000 क्वांटिटी लिख देती हूँ। फिर हम टैब प्रेस करके टैक्सेबल वैल्यू ये जो है अमाउंट वो डालना है 404000। रेट का एडिशनल फील्ड जो है वो जीएसटीआर 1 में है, जो टैली में नहीं है, इस कारण ये मिसमैच आ रही है, तो रेट हमको 18% डालना है। आईजीएसटी है नहीं, सीजीएसटी हमारा 36360 है, 36360 हम डाल देते हैं और यहाँ पर टैप करके 36360 हम डाल देते हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर ऐड करना है। ऐड करने के बाद यहाँ नीचे जाके आपको सेव करनी है। सेव करने के बाद ये जो डेटा है वो प्रोसेस हो गया है, प्रोसेस रिकॉर्ड ये है हमारा। और भी डिटेल हम डालते हैं और फिर हम फाइलिंग की तरफ चलेंगे। हमने रिकॉर्ड डाल दिया है जितना भी एचएसएन था, अब हम बैक प्रेस करते हैं। बैक प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखिए प्रोसेसिंग का साइन आ रहा है कि अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, ये प्रोसेसिंग का मोड है, तो तीसरा जो है वो अभी भी प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। तो थर्ड वन इज स्टिल प्रोसेसिंग। हम एक बार वापस बैक प्रेस करते हैं, अंदर जाके देखिए अब प्रोसेस हो चुका है, तो वो जो साइन था वो प्रोसेसिंग का साइन था। देखिए यहाँ पर यही प्रॉब्लम है कि आप कितना डिटेल डाल रहे हो, बाहर में दिखता नहीं है कितना टैक्सेबल वैल्यू है, कितना सीजीएसटी एसजीएसटी, ये एक दिक्कत है मेन, और कोई इसमें दिक्कत नहीं है। उसके लिए भी एक उपाय है, मैं बताती हूँ। आपको सिंपली अभी आपने डेटा डाल दिया है, 3 रिकॉर्ड आपने यहाँ डाला, डॉक्यूमेंट इशू में डाल दिया, B2B इनवॉइसेस में। अब हमारा डेटा प्रॉपर है तो हम जनरेट जीएसटीआर 1 समरी करेंगे। देखिए अभी प्रोसेस इनिशिएट हो गया है, मैक्सिमम 5 मिनट्स लगेगा इसको, हमको रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश करते हैं हम, जो जब भी हम डेटा चेंज करेंगे तो हमको जनरेट जीएसटीआर 1 समरी करना पड़ेगा। जब जनरेट हो जाएगा तब प्रीव्यू का बटन जो है वो अपने आप एक्टिवेट हो जाएगा, तो इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये जनरेट हो चुका है। अब जैसे ही जनरेट होगा देखिए प्रीव्यू का जो बटन है वो एक्टिवेट हो गया। तो आपको अगर देखना है कि आपने कितना डाला है टैक्सेबल वैल्यू, सीजीएसटी एसजीएसटी, आप सिंपली प्रीव्यू में जाइए। प्रीव्यू में जाके अपना जो पीडीएफ वर्जन है उसको सेव कीजिए, और सेव करने के बाद आपको सिंपली उसको ओपन करना है। तो हम ओपन करते हैं। सेव करने के बाद, ओपन करने के बाद देखिए यहाँ पर हमारा B2B में हमने कितना डाला है, टैक्सेबल वैल्यू 525150। ये देखते हैं कि मैच हो रहा है क्या नहीं। 5257,150 एकदम सही है। 6203,437, अगर आप देखिए 6203,437, मैं थोड़ा जूम करती हूँ, हाँ 473,143.5, 473,143.5, तो हमारा एकदम सही है। हम एचएसएन वाइज भी एक बार देख लेते हैं कि एचएसएन वाइज हमारा रिकॉर्ड एकदम परफेक्ट है। 5257,150 और 473,143.5, तो एकदम परफेक्ट रिकॉर्ड है। अब एकदम फाइलिंग के लिए रेडी हो गया है, हमने प्रीव्यू भी कर दिया है। अब हम एक्नॉलेज करते हैं कि जो भी इंफॉर्मेशन हमने डाला है वो बिल्कुल सही है हमारे नॉलेज के हिसाब से, और सबमिट करते हैं। देखिए सबमिट बटन टीपने से पहले आपको ये याद रखना है कि आप उसको डेटा को चेंज नहीं कर पाएंगे, तो सबमिट से पहले आपको अच्छे से थॉरोली चेक करना है कि जो भी डिटेल आपने डाली है बिल्कुल सही डाली है। तो हमने चेक कर लिया है, हम सिंपली सबमिट करते हैं। सबमिट देखिए, यू आर अबाउट टू सबमिट, वुड यू लाइक टू प्रोसीड, नो चेंजेस कैन बी मेड इन दिस रिटर्न आफ्टर सबमिटिंग। तो सिंपली आप प्रोसीड कीजिए। प्रोसीड करने के बाद सबमिट रिक्वेस्ट जो है वो एक्सेप्ट हो गया है। अब थोड़ी देर में हमें चेक करना है, हम रिफ्रेश कर लेते हैं। तो अब हमारा रिटर्न रेडी टू फाइल है, हम फाइल करते हैं रिटर्न। फाइल करने के बाद देखिए हम जो भी डिक्लेरेशन हमने दिया है, इंफॉर्मेशन दिया है, वो ट्रू है, करेक्ट है, उसको टिक करना है हमें, और ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम हमें डालना है। उसके बाद हमारे पास 2 ऑप्शन है, ईवीसी या डीएससी। हम ईवीसी सिलेक्ट करते हैं और ओटीपी जो जनरेट हो रहा है उसको हमें सिंपली यहाँ पर डालना है। हमने ओटीपी डाल दिया है, हम सिंपली वेरीफाई करते हैं। तो अब रिटर्न जो है हमारा फाइल हो गया है।
तो अब देखिए जीएसटीआर 1 फॉर नवंबर 21-22 हैज बीन सक्सेसफुली फाइल्ड, एआरएन जनरेट हो गया। तो गाइस बहुत ही सिंपल है जीएसटीआर 1 न्यू प्रोसेस, लेकिन एक प्रॉब्लम है वो आप प्रीव्यू करके सॉल्व कर सकते हो कि जो डेटा है वो आपके टाइटल में नहीं आता है, तो वो आपको प्रीव्यू करके सॉल्व करना होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और बताइए नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक में चाहिए। Thank you.